तो इसी से आगे मैं चलता हूँ अपने स्क्रीन पर सामने जो बातें आज एक हम सभी टीम को एक प्लान जो सिंगल पेज का, आगे भविष्य में कुछ और प्लान आएंगे, अलग बात है। वो मुझे जैसे टीयूसी के जरिए एक पेपर मिलने वाला है, कौन सा पेपर होगा मुझे पता नहीं उसके बारे में, लेकिन एक प्लान पेपर जो रेडी किया मैंने और आज आप सबको सेंड भी किया मैंने ना। सभी लोगों को पेपर मिला कि आज पीडीएफ के माध्यम से एक सिंगल पेज का मैंने पीडीएफ सेंड किया था आपको, है ना। हाथ खड़ा करके बता दो मुझे यहाँ पीडीएफ मिल गया। चलिए, तो ये वो सिंगल पेज जो मैंने आपको भेजा है आज पीडीएफ के माध्यम से, वो ये पेज है ना। इसमें क्या है, मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर डिजाइन किया है पहले से एडवांस में, और इसे हर व्यक्ति कॉपी करना। कॉपी मतलब एक पेज का प्रिंट आउट रखिए अपने पास, 10 पेज अपने पास रखिए कम से कम, और जहां भी आप प्लान दिखाने जाओगे वहां पे इस पेज का इस्तेमाल करना है। इस पेज के अलावा आप मार्केटिंग प्लान बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्ट एल्बम आपके पास हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई और टूल्स। मैंने एक बार फाइल बनाया था प्लान दिखाने के लिए, कंपेरिजन वाला, कंपेरिजन फाइल आपके पास है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सभी टूल्स के अलावा इस पन्ने का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी ना। एक मेरी खुद की इच्छा बहुत ज्यादा है, और आप सबको भी अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि टीम वाले ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएं, तो लोगों को इस पेज पर लाना पड़ेगा ना। लोग इस पेज पर आ गए तो उनका प्रोडक्ट एल्बम हो ना हो, प्लान फाइल हो या नहीं हो, मार्केटिंग प्लान बुक रहे या ना रहे, फिर भी लोग प्लान दिखाएंगे। ये अजय कुछ कहना चाहते हैं क्या? फिर उसका क्या मास्टर को प्यार भेज देने वाले थे ना, जो पिलर वाले। हाँ, वो दिखाऊंगा नहीं, वो मैं अब भेजूंगा नहीं मास्टर को भी। आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और मैं लिखवाऊंगा आपसे ना, ऐसे ऐसे लिखिए, और अभी मैं आपको लिख के दिखा भी देता हूँ क्या क्या लिखना है इसमें ना। तो ये तो पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है ना, एग्जाम्पल। तो ये दोनों पेज फ्रंट और बैक में रहेंगे ना, एक ही पेज में दोनों काम रहेगा, आगे और पीछे। और ये प्लान हमको फेमस कर देना पूरे इंडिया लेवल पे ना, ये गोल है हमारा, ताकि लोग बिना झिझक के, बहुत से लोग प्लान क्यों नहीं दिखाता, लिखने में कमजोरी है उनके पास, ज्यादा लिख नहीं पाते हो ना। पर इस पन्ने में सिर्फ ABCD लिखना है बस, आपको लिखना नहीं है, या कुछ नंबर लिखने ना 1 2 3 4 वाले, ABCD प्लस 1 2 3 4 ये सबको आता है। अब इसको जैसे सर ने कहा कि इसका मास्टर कॉपी, तो मैं उस प्लान को भी तरफ लेके चलता हूँ। ये तो रहा प्लान फाइल जो आपको सेंड कर दिया है मैंने, और मैं उस फाइल का कुछ मैंने आज एक PPT मैंने क्रिएट किया था, उसके जरिए मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंट कर दूं कि इसमें क्या फिलअप क्या करेंगे इसके अंदर ना। जैसे प्लान जब भरा जाएगा तो भरना क्या रहेगा इस प्लान फाइल के अंदर, हमें 7 नो PPT। तो ये प्लान जो कैसे आपके सामने प्रेजेंट करने जाता हूँ, हालांकि सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ यहाँ पे कि अब उस प्लान पेपर में जो पहला पेज का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो ये वाला है ना, स्क्रीन सामने है अजय जी। तो खाना बना के रखना है, मम्मी को पता है ना, मैं क्या करूँगी। फर्स्ट पेज का जो ऊपर टॉप लाइन है वो ये है कि जो ऊपर के पिक्चर मैंने क्रॉप किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखेंगे, काम ना। आगे हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं हम और आप क्या करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, जॉब बिजनेस प्रोफेशनल कुछ भी, हम काम करते हैं। काम क्यों करते हैं? तो दूसरे बॉक्स में क्या लिखो, पैसा ना। हम पैसे के लिए काम करते हैं हम सभी लोग ना। पैसे से क्या होगा, पैसा खर्चा करने काम आता है हमारे। ये थर्ड बॉक्स का नंबर है, इसको आपको खुद फिलअप करना होगा ना। हालांकि भरा हुआ फोटो मैं आपको अभी भेज दूंगा इस मीटिंग के बाद, चिंता मत करिए ना। ये फोटो भी सेंड करता या फिलअप कर लीजिएगा ना, इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं आपको। आप स्क्रीनशॉट लेने की चिंता मत करिए, स्क्रीनशॉट मैं खुद भेज दूंगा आपको। काम, पैसा, खर्चा, और खर्चा कहाँ करते हैं, बाजार में, मार्केट में। बाजार में मेरा और आपका नाम क्या है, C यानी कस्टमर। कस्टमर सामान कहाँ से लाता है, नजदीक के दुकानदार से। वो कहाँ से लाता है, होलसेलर से। वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। वो लाता है कंपनी के कैरियर फॉरवर्ड एजेंट से। कंपनी कहाँ बैठी, यहाँ पर, मतलब सामान यहाँ बनता है, कस्टमर को यहाँ पर मिलता है इन 4 लोग के जरिए। और इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा खर्च होता है जिसे हम विज्ञापन कहते हैं, प्रचार ना। कंपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती है, तो ये विज्ञापन है। यानी कंपनी कोई चीज 50 रुपए बनाती है तो हम तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। इसका मतलब क्या है, हमारी आपकी कमाई का 50 रुपए कहाँ चला जाता है, इन बीच वालों के पास ना, मिडल मैन में। जिसमें सबसे ज्यादा कौन लेके जाता है, विज्ञापन करने वाला। ठीक है ना। तो ये हमारे भारत का परंपरागत व्यापार करने का तरीका है। इस सिस्टम में हम जुड़े हुए फिलहाल, ये हमारा। और इसमें 2 बड़ी समस्याएं क्या हो जाती है, आपको बोलना है ना। एक तो मिलावट और महंगा सामान ना। विज्ञापन की लागत से क्या हो रहा है,
कॉस्ट बढ़ रही सामान की, है ना, लागत बढ़ रही, मतलब उसका अमाउंट बढ़ रहा है, खर्चा महंगा बढ़ रहा है, तो रेट प्रोडक्ट की बढ़ती है। और बीच वाले लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा कमाने के चक्कर में मिलावट कर रहे हैं ना। ये दो नुकसान हमें कस्टमर नाते होते हैं, एक तो मिलावटी सामान मिलना, दूसरा महंगे सामान मिलना। ये हमारे फिलहाल हम जहाँ के कस्टमर है वहाँ का पिक्चर ही आपके सामने है। आरसीएम क्या है, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यहाँ कंपनी ने क्या बोला कि आप हमारे एसोसिएट बायर बन जाइए। एसोसिएट बायर ने हमारा हाथ मिला लीजिए हमसे, हम कंपनी हम सामान बनाएंगे और अपने वंडर वर्ल्ड क्विक पर भेज देंगे ना, पीयूसी पर भेज देंगे, दुकान पर भेज देंगे। आपको क्या करना है, एसोसिएट बायर हो जाना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना है हमसे, और हम सामान बना के अपने वंडर वर्ल्ड क्विक पर भेज देंगे, जहाँ कोई मिडलमैन नहीं होगा और ना ही कोई विज्ञापन होगा। पर क्या पड़े, यहाँ पे चीज 50 के पहले भी बनती थी, अब भी 50 के बनेंगे, उस बॉक्स में 50 लिखना है आपको, और चीज अब 80 की मिल जाएगी आपको ना। बाजार से 10 से 20% सामान सस्ता मिलता है हमारा, उसका रेट क्या हो जाएगा 80 रुपीज के आसपास ना। धन्यवाद। तो जहाँ पर था मैं, तो चीज की कॉस्टिंग हो जाएगी 80 रुपए, क्योंकि इतना रेट ही हमारा कम है बाजार से ना। बीच में WWQ हमारा है, WWQ जो हमारा है, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पकड़ लीजिए उसे आप, 5 रुपए वहां चले जाते हैं WWQ के नाम से। ट्रांसपोर्टेशन जोड़ लीजिए, तो प्रॉफिट जोड़ लीजिए आप। तो 50 में सामान बना, 5 में वहां चला गया, हमको 80 का मिला। तो बीच का जो अमाउंट गैप होता है ना, जैसे कि हम PV बोलते हैं, परचेज वॉल्यूम, तो कंपनी बीच का जो 45 रुपए बचता है, 45 में से डिस्काउंट 20% ऑन द स्पॉट दे दिया आपको, और जो बचे हुए 25 रुपए 22 रुपए होते हैं, उसको एक PV के नाम से कन्वर्ट किया, परचेज वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, और 10 से 32 पैसा परफॉर्मेंस बोनस का, 8% रॉयल्टी का, 5% टेक्निकल का, कुल मिला के 45% पैसा। बीच के बचे 45% को हमें डिस्काउंट के रूप में और कमीशन के रूप में वापस लौटा दिया। यानी कोई जादू या कोई मैजिक नहीं किया, यहाँ पर क्लियर पिक्चर है। जो पहले बीच के 50 रुपए कुछ चंद लोगों में जा रहे थे, उस 50 में से केवल 5 रुपए ही जाने वाले हैं, 45 बच जाएंगे। उसी 45 की वजह से सामान सस्ता मिलता है और कमीशन मिलता है, तो ये वैसे लौटा दी कंपनी हमारे पास वापस। यही डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम बिजनेस है। ये सबसे बड़े फायदे क्या होंगे, हमें शुद्ध सामान मिलेगा और वाजिब कीमत मिलेगी ना, कि रिजनेबल रेट पर सामान मिलेगा हमें, और सामान भी कौन सा मिलेगा, शुद्ध यानी प्योर सामान मिलेगा हमें। ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग का फायदा है, आरसीएम का फायदा है। अब जो पिक्चर है कि मार्केट और आरसीएम में फर्क क्या है, तो क्या मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं क्या, 100% जवाब है नहीं। उसे वहां से क्रॉस करना है आपको। आरसीएम में मिल रहे हैं, राइट मार्क मारना बस। आरसीएम के फायदे क्या है, बाजार में क्वालिटी सामान नहीं मिलता, आरसीएम मिलता है। बाजार में रिजनेबल रेट पे सामान मिल रहा है क्या, जवाब है नहीं, यहाँ पर मिलता है। मार्केट में 30 दिन की मनी बैक पॉलिसी है क्या, जवाब है नहीं, और यहाँ पर है। बाजार में 10% से 32% कैशबैक कुछ मिल सकता है क्या, हमें क्या मिला है आज तक, जवाब है नहीं, यहाँ पर मिलेगा। 10 से 32% पैसा कैशबैक मिलेगा आपको यहाँ पर। बाजार में टैक्स इनवॉइस बिल आपके नाम का नहीं मिलता ना। बहुत से लोग बोलते हैं हमको बिल तो मिलता है, पर जो बिल बाजार में डीमार्ट या मॉल वगैरह से मिलता है, वो सिर्फ सेल इनवॉइस बिल होता है ना, वो उस पर आपके नाम का नहीं होता वो। पर यहाँ पे जो बिल मिलता है आपके नाम के साथ, टैक्स इनवॉइस के साथ मिलता है, वो जो बाजार में नहीं मिलता, जिससे कहीं ना देश हमारा आगे जाएगा ना। हम देश के विकास में सहयोग करते हैं इस पक्के बिल की वजह से। और नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना, एक मौका, बिजनेस करने का मौका बाजार में है कि आपके पास, जवाब है नहीं। आरसीएम से शॉपिंग कार्ड बनाने के फायदे ये है कि आपको बिजनेस करने का मौका भी यहाँ पर मिलता है, चॉइस आपकी है, अगर आप करना चाहते तो बिजनेस कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये कुछ फायदे हैं, 6 फायदे आपके सामने है। क्वालिटी प्रोडक्ट, रिजनेबल रेट, 30 डेज मनी पॉलिसी, 10 to 32% कैशबैक ऑन PV, टैक्स इनवॉइस बिल और बिजनेस अमाउंट। ये नेक्स्ट पेज, उस फर्स्ट पेज का एक नेक्स्ट पेज कॉलम है ये। और आगे बढ़े जो बैक साइड का पेज आएगा उसमें ये फोटो लगी है ना, इसमें अमाउंट क्यों नहीं भरा मैंने, ताकि रेट हमें चेंजेस होते देखिए, इतना आपको लिखना है ना, ये आपको याद रखना है। लिखना क्या है, नमक का प्राइस 24 रुपए से ऊपर है आज के डेट में, जब कुछ जगह ज्यादा होगा या कम होगा तो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। यहाँ पे 15 रुपए के आसपास है, डिफरेंस है 9 रुपए का ना, वो आपको मेंशन कर देना। ये चीज आपको लिखना जमीन लिखा ना 1 2 3 और ABC, इतना ही काम आपको लिखने का है। तो सॉल्ट का रेट ये है, बादशाह मान लो अगर लक्स की हम बात करें तो अमेजोन से रेट निकाला मैंने, 34 रुपीज कॉस्टिंग है। यहाँ पे 30 रुपीज में अपना बादशाह अवेलेबल है आरसीएम का। बाकी ग्रेड नंबर क्वालिटी आप बोल के बता दीजिए ना, या रैपर आपके पास है, प्रोडक्ट अवेलेबल है आपके पास, दिखा दीजिए उनको लाइव ना, लिखना इतना ही आप खाली ना। ये बादशाह में 4 रुपए डिफरेंस। टूथपेस्ट जो कोलगेट मार्केट में आता है वो 65 रुपीज का कोलगेट हर्बल, यहाँ 42 रुपीज में अवेलेबल, 23 रुपीज का डिफरेंस आता है। चायपत्ती सोसाइटी 270 रुपए हो गई अभी मार्केट में, अपने 212 की, तो 58 रुपए का डिफरेंस यहाँ पर आता है। फेस वॉश 70 रुपए का बाजार में, अपना 50 में आता है, 20 रुपए फर्क आएगा। राइस ब्रान ऑयल 260 का, सफोला गोल्ड का जो प्राइस
222 प्रेजेंट में 260 है, अपना यहाँ 202 है ना। तो जिसके स्टेट में जो रेट हो ना, 1-2 रुपए आगे पीछे हो सकता है ऑयल का रेट और आटे का रेट, वो आपको खुद मेंशन करना है। इन सिर्फ 6-7 प्रोडक्ट का ना। कॉफी मार्केट 150 की, अपने 110 की आ जाती है, 40 का फर्क है। इस एग्जाम्पल ग्रुप में आप बताइए लिख के ना कि बाजार में ये चीज इतने रुपए की आती है, इतना पैसा बचता है हमारा। तो एवरेज निकाला जाए तो एक परिवार में लगभग मंथली खर्चा 5,000 रुपए का है मार्केट में। तेल, साबुन, ब्रश, मतलब गुड मॉर्निंग से गुड नाइट का सामान, वही सामान अगर आप आरसीएम से लाएंगे तो खर्चे 4,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज सेविंग जो होगी पर मंथ आपकी कम से कम 1,000 रुपए होगी। बाजार से कैशबैक आता है 0, आरसीएम से आएगा 200 से लेकर 640 के बीच में। कम से कम 200 तो आना तय है, लेवल ज्यादा बड़ा है आपका तो 640 तक भी आएंगे। तो हमें पर 200 को हाईलाइट करना है कि 200 तो कम से कम आएगा। 1,000 रुपए ऑन द स्पॉट बचेगा, 200 वापस आएंगे। और मंथली जो पीछे का पेज का फोटो है ये 1200, ये ऑलरेडी प्रिंटेड है ना कि 1200 पर मंथ बचेगा। साल का होता 14,400। अगर आप साल के 14,400 को बचाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन करने के केवाईसी देना पड़ेगा आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, सेल्फ फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फादर का आधार का नाम और नंबर अवेलेबल है तो नंबर फादर का प्लस मोबाइल नंबर। इतना डॉक्यूमेंट देके आप फ्री शॉपिंग, फर्स्ट शॉपिंग आपको करना है 2,000 रुपए का। यहाँ से लिखा है फर्स्ट शॉपिंग मिनिमम ₹2,000 एंड फॉर बेटर बिजनेस क्लास स्टार्टअप, है ना। ये लाइन हमेशा रिपीट करिएगा। अगर आप अच्छा बिजनेस क्लास शुरुआत करना चाहते हैं तो आप शुरुआत प्री डायमंड क्लब से करिए, जिसका मतलब कम से कम 5,000 की शॉपिंग ना। अब चॉइस सामने वाले के हाथों में ना कि बिजनेस क्लास से शुरुआत करना चाहते हो। बिजनेस क्लास क्या पूछेगा, अगर आपसे बोल दे प्री डायमंड क्लब होता है हमारा, उसका अलग ही क्राइटेरिया है, उसका अलग से एक सिस्टम है पूरा, तो हम बताएंगे उसके बारे में। अगर आप स्टार्टअप करोगे तो मतलब जल्दी कामयाब होने का तरीका उसके दिया जाता है, वो तरीका फास्ट ग्रोथ का है। बाकी चॉइस आपके ना, आप किससे शॉपिंग करो। 2,000 से लेके 5,000 शुरुआत आप कर सकते हो। आपका आरसीएम पर स्वागत हो जाएगा, जहाँ पे हम सक्सेस अनलिमिटेड हम ले सकते हैं। यहाँ से फैसला आपका ना, यहाँ पे एंड लाइन क्लिक दी मैंने, उसमें लिखा हुआ नहीं पर आपको सब ये सब बोलने की चीजें। तो यहाँ पे स्लाइड खत्म हो रही मेरी ना, तो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपको